बोलते हिंदुस्तान की इकोनॉमिक न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको बताएंगे हफ्ते भर की बड़ी आर्थिक खबरें। शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। सेंट्रल फॉर स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने बताया है कि 2017-18 में देश की जीडीपी 7.1% से घटकर 6.5% रहेगी। वहीं कृषि की विकास दर 4.9% से घटकर 2.1% पे आ गई है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने बताया है कि 2017 में देश में नया निवेश 13 सालों में सबसे कम रहा है। 2017 की दिसंबर तिमाही में ये निवेश 77,000 करोड़ रहा, जबकि 2016 की दिसंबर तिमाही में निवेश 1,15,000 करोड़ था। विशेषज्ञों का कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी से बाजार में मांग की कमी आ गई है, जिस कारण निवेशक निवेश करने से कतरा रहे हैं। 2017 में उद्योगपति मुकेश अंबानी और उद्योगपति गौतम अडानी की नेटवर्थ देश में सबसे ज़्यादा बढ़ी। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 1,10,000 करोड़ बढ़ी, वहीं गौतम अडानी की नेटवर्थ 36,000 करोड़ बढ़ी। 2017 में ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के 25,800 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़ा सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया। इन मामलों में 179 करोड़ रुपए की चोरी की गई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक 2017 नवंबर में प्रोडक्शन इंडेक्स 25 महीनों के उच्चतम स्तर पर रहा। ये 8.4% रहा। प्रोडक्शन इंडेक्स औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की कमी और बढ़त को दिखाता है। दिसंबर 2017 में रिटेल महंगाई दर 5.21% रही। ये 17 महीनों में इसका सबसे उच्चतम स्तर है। इसका सबसे ज़्यादा असर खाने पीने के सामान जैसे सब्जियां, दाल, अंडे आदि पर पड़ेगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस का शुद्ध लाभ 38% बढ़कर 5,129 करोड़ रहा, जबकि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का लाभ 3.6% घटकर 6,223 करोड़ रहा। सरकार ने खनन कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 2.52% हिस्सेदारी बेचकर 1,200 करोड़ रुपए जुटाए। अब सरकार इस कंपनी में 72.42% की हिस्सेदार रह गई है। 9 साल पहले हुए 8,000 करोड़ के सत्यम घोटाले में कथित रूप से शामिल होने पर सेबी ने प्राइस वाटर हाउस कॉरपोरेशन पे 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अब कर्मचारी और विद्यार्थियों की मेस व कैंटीन दोनों पर ही 5% जीएसटी लगाया जाएगा, जबकि पहले कहा गया था कि शिक्षा क्षेत्र को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। ओपेक देशों द्वारा तेल का उत्पादन घटाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $69 पर बैरल हो गई है। पिछले 2.5 साल में ये क्रूड ऑयल की कीमतों का सबसे उच्चतम स्तर है। केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूल से सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है, जबकि पहले ये एफडीआई की सीमा 49% थी। वहीं साथ ही एयर इंडिया में भी 49% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है, जबकि इससे पहले एक संसदीय समिति ने सरकार से कहा था कि एयर इंडिया के निजीकरण के फैसले की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी फिर से मुनाफा कमाने लगी है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने बताया है कि 2017 में वैश्विक ऋण मतलब पूरी दुनिया के देशों का लोन बढ़कर 233 लाख करोड़ हो गया है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3 गुना है। और अब इस बुलेटिन की आखिरी खबर। 2017 में इक्विटी म्यूचुअल फंड बाजार में निवेश 1,30,000 करोड़ रहा, जबकि 2016 में ये निवेश 51,000 करोड़ था। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे बड़ी आर्थिक खबरों के साथ। तब तक के लिए राजनीतिक व अन्य खबरें जानने के लिए देखते और पढ़ते रहिए बोलता हिंदुस्तान।